नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वो राष्ट्र सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अपने रुख पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा हर राजनीतिक विचारधारा और दल से ऊपर है। थरूर ने कोची में एक हाई स्कूल स्टूडेंट के जवाब में ये बात रखी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से देश के सामने अपनी बात रखी। शशि थरूर ने इस दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ही नहीं बचेगा तो फिर कौन बचेगा। थरूर ने साफ कहा कि वो आमतौर पर पार्टी से मतभेद पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहते, लेकिन इस बार उन्होंने जवाब देना जरूरी समझा क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी और उसके मूल्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो सभी दलों को एकजुट होकर सरकार और सेना का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने माना कि उनके कुछ बयानों से पार्टी को लगता है कि वो कांग्रेस की नीतियों से अलग चल रही हैं, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राजनीतिक दल केवल एक माध्यम है देश को बेहतर बनाने के लिए। थरूर ने कहा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका अंतिम लक्ष्य एक मजबूत और सुरक्षित भारत होना चाहिए। उन्होंने आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें यह सब इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सरकार और सेना का समर्थन किया है, लेकिन वो अपने रुख पर अडिग हैं और क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कहा वो भारत के लिए हित में है। दूसरी ओर जब पूरा विपक्ष मॉनसून सत्र पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इस मुद्दे पर सरकार और सेना के पक्ष में खड़े हैं। इस कारण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनके पार्टी के प्रति समर्पण पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर थरूर ने कहा कि वो राजनीतिक पार्टी के अंदरूनी मामलों पर बात करने नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने दो विषयों पर भाषण देने आए हैं। एक, समावेशी विकास और व्यवसायों की भूमिका पर, और दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द और एकजुटता पर। उन्होंने कहा कि वो पिछले 16 सालों से राजनीति में है और समावेशी विकास उनके लिए हमेशा प्राथमिकता रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है और पार्टियों को देश हित में अलग अलग राय रखने का अधिकार है, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सभी दलों को साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी बातों से पार्टी में कुछ लोग नाराज हुए तो वो इसे समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने रुख से पीछे हटेंगे। शशि थरूर ने स्पष्ट कहा कि वो आलोचनाओं से डरने वाले नहीं हैं और जब तक उन्हें लगेगा कि उनका रुख देश के लिए सही है, वो उस पर मजबूती से टिके रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या थरूर की नाराजगी पार्टी में उनके पद को लेकर है? क्या थरूर कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इसलिए वो पार्टी से इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? तो शायद ऐसा नहीं है। थरूर ने केवल अपनी बात देश हित को ध्यान में रखते हुए कही है, जो किसी पार्टी के विरोध में कही हुई बात जैसी नहीं लगती। और देश की बात पार्टी को अपने विरोध में लगे तो जरूर पार्टियों को इस पर आंतरिक विचार करने की जरूरत होती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।